नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, चुनाव के बाद अगर मार्केट 10-20% गिरता है तो अभी इन्वेस्ट करूं या रुक जाऊं। ये इस तरह का इवेंट ना लाइफ टाइम चलते रहता है। अभी रिसेंटली अगर 5-6% गिरावट हुआ था तो क्या आपने उसमें इन्वेस्ट कर पाए? ज़्यादातर लोग नहीं कर पाए होंगे, इक्का दुक्का ही इन्वेस्ट कर पाए होंगे। और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा तब इन्वेस्ट करूंगा, और हो नहीं पाता है। यहाँ पे मैं आपको एक डाटा दिखाता हूँ, सेंसेक्स का रिकॉर्ड है कि किसी ने हाई पे हमेशा खरीदा और किसी ने हमेशा लो पे खरीदा। जिसने हाई पे हर साल खरीदा होगा वो अनलकी होगा, और जिसने हमेशा लो में खरीदा होगा मार्केट गिरावट के बाद तो हैप्पी होगा। हर बार लो पे खरीदा तो ज़्यादा यूनिट मिला होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कब से डाटा है, 96 से लेके अब तक 2024 तक। हर बार जब सेंसेक्स उस साल का लो था और उस साल का हाई था, 2713 96 का लो था और 4131 उस साल का हाई था, तो लो पे जब खरीदा 1-1 लाख रुपया सालाना डालता गया। एक व्यक्ति लक्की अनलक्की, 2 व्यक्ति था, दोनों व्यक्ति 1-1 लाख रुपया डाला। तो लो पे डाला तो ज़्यादा यूनिट मिला, 36.86 सेंसेक्स का सिक्का मिल गया। हाई पे डाला तो 24.21, जाहिर सा बात है कम मिलेगा। इस तरह से करके डालता गया। कब तक? अब तक 2023 तक डाला, और 2024 में हाई लो तो अभी पता नहीं, अभी चल ही रहा है। आज सेंसेक्स है 73,800। शुरुआत कब से हुआ था? इसने 96 से डाला 2700 से, लो था उस समय और 4000 हाई था। इस तरह से करके सिक्का एक्यूमुलेट करता चला गया, एक लो पे करता चला गया, एक हाई पे करता चला गया। तो एक के पास मिला 418 सिक्का सेंसेक्स मिल गया, और एक के पास मिला 263 यूनिट सेंसेक्स का मिल गया। आज जो सेंसेक्स चल रहा है 73,800, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,08,93,000 आता है। और यहाँ पे जिसने हाई में खरीदा 263 इंटू आज का सेंसेक्स 73,800, दोनों को गुना करेंगे तो 1,94,33,000 बना। एक के पास ये पैसा बना और एक के पास 3,08,00,000 बना। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ये लक्की अनलक्की दोनों को जोड़ दिए तो 5 करोड़ होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.5 करोड़ रुपया होता है। मतलब आप ना लो देखे ना हाई देखे, एसआईपी में पैसा करते गए हर महीने। सेंसेक्स किस समय हाई होगा किस समय लो होगा ये आपने देखा ही नहीं, एवरेज के रूप में हर महीने डालते गए, तो उसको एसआईपी बोल दिए। तो दोनों को जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 2.5 करोड़ रुपया आता है। ये हुआ एसआईपी मंद बुद्धि का। हमें कोई बुद्धि नहीं है, पैसा लगाते गए 2.5 करोड़ रुपया बना। और जमा कितना किया? 28 साल में 28 लाख रुपया जमा किया। अगर यही पैसा बैंक, पोस्ट ऑफिस, सुकन्या योजना, सेफ सेपर सेफेस्ट में करते और 8% का रिटर्न हो तो 1 करोड़ 2 लाख बनेगा। अगर ट्रेडिशनल प्लान इंश्योरेंस में चले गए, फंस गए वहां, तो 61 से 62 लाख रुपए बनता है। यहां पे देख लेते हैं, 1-1 लाख रुपया सालाना डाला 28 साल तक, 8% के रेट से इतना पैसा बना। अगर 12% से रेट से क्या होगा, 13 से क्या होगा, 14 से क्या होगा, धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। और ट्रेडिशनल प्लान में करते हैं तो 5-6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। 28 लाख जमा हुआ, 61-62 लाख रुपये बनता है। अगर 6% के रेट से भी रिटर्न मिला तो 72-73 लाख रुपये बनता है। इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है ट्रेडिशनल प्लान। तो बेहतर है आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आएगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरह से करके कि मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करूँगा, वो स्ट्रेटेजी सही नहीं है। आपको ये करना है, मैक्सिमम एसआईपी अमाउंट आप करते रहिए और टारगेट रखिए 1 करोड़ रुपया। अगर एसआईपी में स्मॉल कैप मिड कैप में करते रहेंगे, 1 करोड़ का टारगेट रखेंगे, वो टाइम पे पूरा हो जाएगा। उसके पहले आपको इस बीच क्या करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, नहीं तो सारा पैसा जमा किए हैं जंगल का डाकू लेके सब एक दिन उड़ जाएगा। हेल्थ पे ध्यान देना, इसके लिए सुनना है आपको डॉक्टर BRC विश्वरूप राय चौधरी, और दूसरा है आदरणीय राजीव दीक्षित जी। इन दोनों को अगर सुनेंगे तो सारे लुटेरे से आप बच जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई 10,000 का एसआईपी 2 साल तक किया, उसके बाद बिना इन्वेस्टमेंट के, मतलब एसआईपी बंद कर दिया और फिर 15 साल तक कंटिन्यू कर दिया, तो कितना कॉर्पस बन जाएगा? ये जो क्वेश्चन है ना, पूछने वाला नहीं है, ये करने वाला है। मतलब बोलते हैं ना प्यार, इश्क और मोहब्बत, पढ़ने लिखने का बात नहीं है, ये करने का बात है। वो करना कैसे है? तो यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखेंगे आप, कैलकुलेटर में जाइए
और कैलकुलेट कीजिए। 10,000 रुपये पर मंथ 2 साल तक किया और 12% का रिटर्न मानता हूँ, सेव से पेस्ट नीचे वाला लेके, तो 2,40,000 जमा हुआ, 2,72,000 बन गया। अब आप चाहते हैं कि बंद कर दें, तो कैसे करना है वो सीख लीजिए। 2,72,000 अब आपके पास 2 साल के बाद आ गया। अब फर्दर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, लमसम में चले जाइए, 2,72,000 रुपया यहाँ पे आप लिख दीजिए। कितना लिखना है, हमारे हाथ में 2 साल के बाद बचा कितना, 2,72,000, इतना ही पैसा है। और इसको अब 18 साल तक छोड़ दें, 20 साल शायद बोला है आपने, 2 साल तो हो गया और 18 साल तक छोड़ दिया और 13% से सेफ कैलकुलेशन किए, तो 2,72,000 का 24,54,000 में 24-25 लाख रुपए बन जाएगा। यदि 15% का रिटर्न मिल गया तो 33,66,000 बन जाएगा। खुद से कैलकुलेट करना है। इसी तरह से पहले एसआईपी किए, जब तक किया उतना तक जमा कर लिया, उसके बाद उस पैसे को लमसम में डाल करके जितना दिन आपको छोड़ना है, इस तरह से 34-35 लाख का आप टारगेट बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन कौन से में करना है, वही स्मॉल कैप मिड कैप में करते रहना है। राजू भैया मेरा नंबर कब आएगा, आ गया। रिव्यू पोर्टफोलियो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 30,000 रुपया, 1 टाइम किए होंगे लग रहा है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप 30,000 रुपया, एचएसबीसी स्मॉल कैप 90,000, डीएसपी स्मॉल कैप 20,000, एचडीएफसी मिड कैप 35,000, क्वांट स्मॉल कैप 10,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 3,000। यहाँ पे क्या लमसम था सारा, ठीक है, और कुछ कुछ एसआईपी है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 2,000 एसआईपी चल रहा है। आईसीसी प्रोड्यूसर बुल्लू चिप एसआईपी चल रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000 एसआईपी, क्वांट स्मॉल कैप 2,000। 1 करोड़ का टारगेट कब तक पूरा होगा, 5 मंथ से इन्वेस्ट कर रहा हूं। भाई ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा मुझे, अब सबको जोड़ना पड़ेगा। आपने बताया नहीं एसआईपी कितने का है, सबको जोड़ना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा, ये सब करके दीजिए ना, फिर बताना आसान होगा। लमसम वाला छोड़ देता हूँ, एसआईपी देखता हूँ। 3,000 तो 5 2 7 2 9 3 12 2 13,000 रुपये पर मंथ चल रहा है। 1 करोड़ कब तक पूरा होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 12-13 साल में पूरा हो जाएगा। वो निर्मल बाबा मत समझिएगा कि बोल दिया तो हो जाएगा, ऊपर नीचे 1-2 साल मार्केट है, ऊपर नीचे दे दीजिए वोलेटाइल को तो पूरा हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, सारे फंड आपके अच्छे हैं, बीच बीच में पैसा आता है तो एक फंड और जोड़ लीजिएगा, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड स्मॉल कैप में। और लार्ज कैप जो बुल्लू चिप खरीदे हैं उसको भी चेंज करके स्मॉल कैप में कर दीजिए, यदि 15 साल से ऊपर टाइम है तो। खतरनाक क्वेश्चन, 60 लाख का जमीन है राजू भाई, उसको बेच के म्यूचुअल फंड में डाल दूं, कभी नहीं। अगर ऐसा जमीन है कि जाएंगे तो खून खराबा होगा, मारपीट मारधाड़ एक्शन से भरपूर चलता है, फिर तो बेच करके आप शांति प्रिय जिंदगी जिए। लेकिन खेत है, बागान है, कुछ फसल हो रहा है, शहर में है, पापा मम्मी का है, दादा दादी का है, पड़ा हुआ, और सोचते हैं कि आप मन में एक लालच जगह बेच करके लगा दूं, नहीं करना ऐसा। आपके जीवन में जितना पैसा आता है, 500, 1000, 2000, 5000 जितना आता है, अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट करते जाइए। उसमें जो पैसा बनेगा ना, 1-2 करोड़ रुपया जब बनेगा, उसका मजा कुछ और होगा। और आप ये बेच बाच के लगा देंगे, आ भी जाएगा ना तो मजा नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी से मजा लेना है, आनंद पूर्वक जीवन जीना है, तो अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। विवादित है तो लगा सकते हैं, ऐसे में बोलूँगा जमीन है तो नहीं करना है, ज़्यादा अच्छा है। जमीन है, सोना है, पहले से रखा हुआ है, उसको बेच बाच के नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पैसा एसआईपी करके ही पैसा बनाना है, तभी उसमें मजा है। राजू भाई पोर्टफोलियो 3 फंड रखा हूँ, निपॉन स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप। हर साल एग्जैक्ट 10% बढ़ाऊंगा। तीनों फंड अच्छा है, बेहतरीन है, 10% बढ़ाने से अच्छा है। मैं कहूँगा एसबीआई स्मॉल कैप जोड़ दीजिए, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड जोड़ दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, इसमें ही बढ़ाने से अच्छा है। दूसरा मैं क्यों बोलता हूँ 8-10 फंड होना चाहिए, कभी आपको जरूरत पड़ा सीधा एक फंड रिडीम किया, कर लिया काम। और टारगेट बना लीजिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए, ऐसे करके 8-10 टारगेट बना लीजिए और क्लियरली रखिए कि ये इसके लिए पैसा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ 8-10 फंड होना चाहिए। तो 10% यहाँ बढ़ाने से अच्छा है कि आप अनदर फंड को आप जोड़ते जाइए। राजू सर मुझे 50 लाख चाहिए 2045 में, 11 साल के बाद मुझे कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ये भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, करने वाला है। वो बोला ना प्यार, इश्क और मोहब्बत पढ़ने लिखने की चीज़ नहीं, करने का चीज़ है। तो ये करना है, कैसे करना है? गए StarSIP.in में, कैलकुलेटर में, और 50 लाख रुपया गोल में गए। गोल में 50 लाख रुपये चाहिए, 11 साल के बाद चाहिए। इन्फ्लेशन के बारे में हम जानते नहीं, मोगेम्बो खेलेगा
तो इन्फ्लेशन होगा, नहीं खेलेगा तो नहीं होगा। 13% का रिटर्न अगर मिले तो 16,903 रुपया का एसआईपी पर मंथ करेंगे तो 50 लाख रुपया पूरा हो जाएगा। 16,900 रुपया यदि गलती से मिड कैप स्मॉल कैप में लगा दिया सुन के समझ के और 15% का रिटर्न मिलता रहा तो 14,880 रुपया करना पड़ेगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट कम करते रहेंगे अमाउंट जो है बढ़ता रहेगा। तो 13-14 हज़ार रुपये पर मंथ करेंगे तो ये टारगेट पूरा हो जाएगा मिड कैप स्मॉल कैप में। उससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है लेकिन वो कैलकुलेट नहीं करना है, खोपड़ी में बसाना नहीं है। 18% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, लेकिन 15 से नीचे कैलकुलेट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे तो ये पोलियो भी वैक्सीन था, ये वो ड्रामा, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये वो नौटंकी। भाई जाग जाओ, पहले ही जाग जाओ। हम तो थोड़ा बहुत जाग चुके हैं। एक किताब का नाम है वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। कितने पैसे में मिलता है? ये मिलता होगा 250 रुपये में। खरीद लीजिए, खरीद लेंगे ना खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, वो तीसरा नेत्र खुल जाएगा। मेरे साथ जो अमित जी, मैं बोलता हूँ ना न्यूट्रिनिस्ट अमित जी हमारे साथ हैं, उन्होंने एक भी सुई आज तक, बचपन से लेकर अब तक, महान है उनके पापा, जो आज तक नहीं दिलाया। और एक सिंगल मेडिसिन पैरासीटामोल और डोलोफोलो कुछ भी नहीं लिया आज तक, सिंगल। मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जिसने एक भी बचपन से लेकर अब तक नहीं लिया हो, कोई भी केमिकल उसके शरीर में नहीं गया है। और मैं जब से जागा हूँ पिछले 5-7 साल से एक भी मेडिसिन फैमिली मेंबर्स को नहीं दिया है, बच्चों को भी। और आगे सोचिए पोता पोती नाती नाती होंगे तो क्या होगा। शुरू से एक भी चीज़ नहीं जाएगा। ये किताब अगर पढ़ लेंगे ना, और पढ़ना चाहिए, जब आप पैसा बना लिए म्यूचुअल फंड से पैसा बन ही जाएगा मिड कैप स्मॉल कैप में। अब क्या करेंगे, ये किताब पढ़ के बच जाएंगे, हर चीज़ से, हर षड्यंत्र से बच जाएंगे। आप देखते हैं ना, मंद बुद्धि हो गया, चश्मा चढ़ गया, फिट आ रहा है, तरह तरह का प्रॉब्लम, हजारों तरह का प्रॉब्लम बच्चों में देखेंगे। वो सब प्लांट किया हुआ है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जिसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं ना, मोगेम्बो का फैलाया हुआ चीज़ है, वो सच में एक्चुअल है। घुस के अंदर देखेंगे तो समझ में आएगा। बस आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए। आपका ज़िंदगी आप जिए, मेरा ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ अच्छे से, मेडिसिन फ्री, और रात में एकदम सुखपूर्वक चैन से सोता हूँ। मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग ना चॉकलेट खा के सोना पड़ता है, नींद ही नहीं आता ऐसे। राजू सर ये बताएं, पीपीएफ अकाउंट क्लोज करना है और उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उपाय बताएं। क्लोज तो जहां आपने ओपन किया वहीं से क्लोज करेंगे, वहां से पैसा निकाल करके, या जितना गया है वहां रहने दीजिए। जो हर महीने सब्सक्रिप्शन जा रहा है उसको बंद करके आप एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, 3 फंड में आप भेजते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमेशा ही अलग अलग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहें और फिर जब 20 साल बाद 1 करोड़ रुपया हो जाए तब स्मॉल कैप से ही एचडब्ल्यूपी करें या एफडी करें। अगर आपने टारगेट 1 करोड़ का रखा है और 1.5-2 करोड़ रुपया हो गया तब तो स्मॉल कैप से ही कर लीजिए। और दम एकम का 1 करोड़ हुआ और वहीं से करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 50 लाख रुपया एफडी कर दीजिए, 50 लाख वहीं पे रहने दीजिए। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा सा सेफ। और ज़्यादा हो गया तो भाई 20-30% गिरने के लिए कभी भी तैयार रहिए। ज़्यादा हो ही गया है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो गिरने के लिए तैयार है, तब वहीं से करना है। और एग्जैक्ट है, या फिर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और अभी लगाना चाह रहे हैं तो बैलेंस फंड में भी रखिए, थोड़ा बहुत एफडी में भी रखिए। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करके अगर बराबर पे है, मैं इस पर वीडियो भी बनाया हूँ पहले भी, ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जो टारगेट है उससे ज़्यादा हो जाए, फिर आप स्मॉल कैप मिड कैप में ही रहने दीजिए। नहीं तो बैलेंस फंड में रख के या थोड़ा बहुत एफडी में भी करके एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। मेरा एसबीआई लाइफ में 2 लाख रुपये पर ईयर 7 ईयर तक के लिए लिया हूँ। अभी 6 मंथ ही हुआ है, यानी कि एक ही बार दिए होंगे 2 लाख। बंद करके मच फंड में लगा दूँ? मुझे इसका डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं क्लियरली नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ना टाइम टू टाइम ये फर्रा में कुछ कुछ चेंज होते रहता है, छोटा छोटा अक्षर में लिखता है, उसको कोई नहीं पढ़ता है। तो पढ़ें थोड़ा सा। मैं आपके जगह रहता और अगर ये यूलिप प्लान होता तो मैं बंद करके तो पैसा मिल ही जाएगा बाद में। और यदि ट्रेडिशनल प्लान है तो भी निकल जाता, वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर ज़्यादा जमा करते रहेंगे तो नुकसान बढ़ने का चांस ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा है। आप 10 साल दे दिए, 7 साल दे दिए, 7 साल दिया, 5 साल के बाद सोचेंगे निकालूं तो ज़्यादा नुकसान होगा। अभी रोक दिए तो 2 लाख का नुकसान है, शायद इसमें कुछ मिल सकता है, वो सब पढ़ने के बाद पता चलेगा।
राजू भाई क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है, कंपनी वंपनी दे रहा है, ऐसे ही बांट रहा है, तो उसमें देखना है आयुष कवर है कि नहीं। वो रामदेव बाबा के पास, राजीव दीक्षित जी का हॉस्पिटल, कोई आयुर्वेद का हॉस्पिटल, नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट, ये सब होता है कि नहीं, या सिर्फ सीधा ऊपर भेजने वाला खेल चलता है। तो इंश्योरेंस लेना है आयुष कवर वाला, उसमें कवर होना चाहिए। काफ़ी सारा कंपनी आयुष कवर के अंदर डालना शुरू कर दिया। अब देखिए ना मजा, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, पहले कम करो ऑक्सीजन, मास्क पहन के कम कराओ और उसके बाद में सिलेंडर ढूंढो। अरे किस लिए? रामदेव बाबा वाला है ना, अनुलोम विलोम कपाल भारती, भर लीजिए, सब जगह ऑक्सीजन है। लेकिन ड्रामा, वो ड्रामा दूसरे पद्धति में होता है। नॉर्मल जो भारतीय संस्कृति का पद्धति है ना, वहाँ सीधा सीधा बचाया जाता है। ठीक है, अगला है, नमस्कार सर, एनएफओ के बारे में कुछ कहिए। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड, बिल्कुल नहीं जाना है एनएफओ में, पहले से काफ़ी पड़ा हुआ है। एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप पड़ा हुआ है, एचडीएफसी मल्टी कैप, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। एनएफओ में मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगला है, आपका वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, रिव्यू पोर्टफोलियो। एसबीआई स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 3000, क्वांट स्मॉल कैप 3000, कोटक इमर्जिंग 3000, डीएसपी स्मॉल कैप 3000, निपॉन स्मॉल कैप 3000, एसबीआई 250 इंडेक्स 1000, एचडीएफसी 150 इंडेक्स 1000। इससे बेहतरीन पोर्टफोलियो मैंने देखा ही नहीं आज तक। बेहतरीन, कोई कुछ भी करे, कंटिन्यू करते रहिए, 1 करोड़ रुपया 12-13 साल में पूरा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अभी इंट्रोड्यूस हुआ है केवाईसी, ये बीच बीच में चलते रहेगा, 1-2 साल में ना री केवाईसी करना है अप्रैल 2024 के बाद। अभी कुछ कुछ इन्वेस्टर को एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको री केवाईसी करना है अप्रैल 2024 तक, आगे भी टाइम होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर जो है ट्रांजैक्शन करने के लिए एबल नहीं होंगे। तो बेहतर है जब आपको एसेट प्लस में नोटिफिकेशन आएगा, करना क्या है केवाईसी में, वही पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस प्रूफ देना है, सबमिट करना है, ऑथराइज करना है ओटीपी से, हो गया। पहले भी वही दिया था, अब भी वही दिया है, तो री केवाईसी कर लेंगे। डिजिटल केवाईसी होगा, ऐप से है, ओटीपी आएगा, उससे कर लेंगे। और मान लेते हैं कि आप कहीं एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होंगे जाके, तो आपको ऐसा कुछ नोटिफिकेशन मेल पे तो आएगा, लेकिन करना आसान नहीं है। बड़े ऐप से जुड़े रहते हैं, जैसे एसेट प्लस से काफ़ी इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, और भी ऐप है उससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, वहीं पे पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ देने से आपका केवाईसी ओटीपी के थ्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे एसेट प्लस में जिसको जिसको भी नोटिफिकेशन आएगा कर लेंगे। अगर हमसे मदद लेना है तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल करेंगे और हम आपको गाइड करेंगे, री केवाईसी कर लेंगे। अगर केवाईसी नहीं करते हैं तो एसआईपी ट्रांजेक्शन, लमसम, एसटीपी, स्विच, ये सब करने में मुश्किल आएगा। बेहतर है जब भी नोटिफिकेशन आएगा इसको कर लेंगे। आप री केवाईसी का नोटिफिकेशन मेल चेक कर सकते हैं, अगर आया है तो उसको केवाईसी एसेट प्लस से जाके कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होता है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।